नमन उस गीत को जिसने आजादी की लड़ाई को एक नई ऊर्जा दी। आज बिहार की राजधानी पटना में भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में एक ऐतिहासिक और भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मौका है हमारे राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ का, जिसे पूरा देश धूमधाम से मना रहा है। इस विशेष अवसर पर देश के गृह मंत्री अमित शाह जी पटना में मौजूद हैं। उनके साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेतागण जिनमें नागेंद्र भीकू भाई दलसानिया, विनोद तावड़े, नंद किशोर यादव समेत कई विधायक और पार्टी कार्यकर्ता शामिल हैं। पूरा कार्यालय परिसर वंदे मातरम के नारों से गूंज रहा है, जब मंच पर मौजूद सभी गणमान्य लोग और भारी संख्या में जुटे स्कूली छात्र छात्राएं व शिक्षक एक साथ सामूहिक राष्ट्रगीत गा रहे हैं। ये दृश्य वाकई देशभक्ति और एकता का एक अनूठा उदाहरण पेश कर रहा है। कार्यक्रम में सांस्कृतिक प्रस्तुतियों का भी आयोजन किया गया, जो भारतीय संस्कृति की विविधता और शौर्य को दर्शाती है। इसके साथ ही कार्यालय में एक विस्तृत प्रदर्शनी लगाई गई है। इस प्रदर्शनी में साल 1875 से लेकर 2025 तक के वंदे मातरम के इतिहास और उससे जुड़े आनंद मठ आंदोलन समेत कई महत्वपूर्ण आंदोलनों की झांकियां प्रस्तुत की गई हैं। ये प्रदर्शनी हमारी युवा पीढ़ी को राष्ट्रीय गीत के महत्व और देश के गौरवशाली अतीत से जोड़ने का काम कर रही है। अमित शाह जी का ये पटना दौरा, जहां एक और पार्टी संगठन के लिए ऊर्जा का संचार कर रहा है, वहीं राष्ट्रीय गीत के 150 वर्ष पूरे होने पर यह भव्य आयोजन देश के प्रति सम्मान और समर्पण की भावना को मजबूत करता है। पटना के इस कार्यक्रम ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि वंदे मातरम सिर्फ एक गीत नहीं, बल्कि करोड़ों भारतीयों की आत्मा और उनकी मातृभूमि के प्रति निष्ठा का प्रतीक है। पटना से यूपी न्यूज़ 9 के लिए अमित वर्मा की रिपोर्ट। आज ही के दिन 150 साल पहले बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने वंदे मातरम को सार्वजनिक किया। बंकिम बाबू ने इस गीत की रचना कर राष्ट्र चेतना का एक महामंत्र देश को देने का काम, जो आगे चलकर देश की आजादी का एक उद्घोष भी बना, एक सूत्र भी बना और आजादी के बाद देश को छोड़ने का कारण भी बना। आज हम वंदे मातरम का 150वें वर्ष का उत्सव मना रहे हैं। हम सब जानते हैं कि हमारे आजादी के आंदोलन के नेताओं ने जो स्वप्न महान भारत के लिए देखे थे, विगत 11 सालों में वो स्वप्न की पूर्ति के लिए देश के सामूहिक प्रयास से ढेर सारे काम हुए। मैं आज के कार्यक्रम के बारे में भी बताना चाहता हूं। आज के दिन ही पूरे दिन सामूहिक वंदे मातरम के गान के साथ ही 1 साल तक भारत की चेतना की पुनः जागृति का एक चरणबद्ध प्रयास होने वाला है। पूरे राष्ट्र में एक साथ एक स्वर में वंदे मातरम का मंत्र और मंत्र के अंदर जो भावार्थ निहितार्थ है, वो भावार्थ के अनुरूप हमारा राष्ट्र जीवन हो, इसके लिए एक अभियान चलाया जाएगा। ये फिजिकल फॉर्म के साथ साथ डिजिटल फॉर्म में भी चलेगा। वंदे मातरम 150 नाम का एक सोशल मीडिया अभियान भी हर भाषा में चलाया जाएगा, जहां अपनी अपनी भाषा में वंदे मातरम लिखकर राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ करने का प्रयास किया जाएगा। सरकार ने ढेर सारे कार्यक्रम आयोजित किए हैं। कई सारे राजनीतिक दलों ने, स्वयंसेवी संगठनों ने और देश की चेतना के पुनः जागृति के ये महामहोत्सव में हिस्से लेने वाले लोगों ने भी कार्यक्रम किए। मित्रों, वंदे मातरम एक प्रकार से आनंद मठ नवलिका का एक हिस्सा है। वंदे मातरम ये बाद में आजादी के आंदोलन का उद्घोष बना। 1936 में बर्लिन ओलंपिक की फाइनल के पहले अपनी ओलंपिक टीम ने, हॉकी की टीम ने
जब सामूहिक वंदे मातरम गाया तभी ये निश्चित हो गया था देश जब भी आजाद होगा ये एक राजनीतिक सूत्र बनने की जगह पूरे देश को एक रखने का और देशभक्ति को हमेशा जगाने का एक कारण बनने